नॉन-स्टॉप 100। आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में राजपथ पर 40,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग। राजपथ पर लोगों के साथ शामिल होकर प्रधानमंत्री ने किया योग। एक एक कर योग के सभी आसन करते दिखे पीएम। योग उत्सव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, आज का दिन भारत और पूरी दुनिया के लिए अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कभी राजपथ योगपथ बन सकता है। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा, योग की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सदियों से ये परंपरा चली है। कालक्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, विश्व के पास योग ऐसी विद्या जिसमें अलग अलग रंग वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा सभी को संतुलित और सहज अवस्था में रखने में योग की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, हम उन सभी ऋषियों, मुनियों और गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने योग को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया। जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया के 193 देशों का आभार व्यक्त किया। समर्थन के लिए 177 देशों का किया शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में हर गली मोहल्ले में योग का माहौल बना है और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है। राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम के साथ मंच पर योग गुरु रामदेव के साथ योग से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने सभी का जताया आभार। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, योग हमारे देश की प्राचीन धरोहर, आज पूरे विश्व को योग के महत्व का पता चल गया है। योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है। यह हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दी गई अमूल्य देन है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, योग दिवस के लिए 177 देशों का समर्थन हासिल करना बड़ी बात। योग दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी लोगों को दिया संदेश, सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजपथ पर योग करने पहुंचे। कहा, सभी को योग करना चाहिए। योगा बहुत अच्छी चीज है और मुझे खुद भी काफी इससे लाभ हुआ है और सबको सुबह उठ के योगा करना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राजपथ में योग दिवस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। वो चाहे स्वच्छता अभियान चलाएं, चाहे योग को जीवन से जोड़ने का काम करें, उसमें हम पूरी तरह से साथ हैं। बीजेपी नेता किरण बेदी भी योग उत्सव में शामिल होने राजपथ पहुंची। कई और जानी मानी हस्तियां की भी मौजूदगी। दिल्ली समेत देश के सभी शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन। मुंबई से लेकर पटना तक लोगों में दिखा उत्साह। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में लोगों के साथ किया योग। योग दिवस को लेकर सभी में दिखा भारी उत्साह। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में जाकर योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में लोगों के साथ किया योग। योग दिवस पर कोलकाता में भी दिखा भारी जोश। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों के साथ मिलकर किया योग।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा योग दिवस पर हैदराबाद में योग करते दिखे। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी शिमला में योग करती दिखी। योग दिवस को लेकर लोगों में दिखा भारी जोश। योग उत्सव में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जयपुर में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी लोगों के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने भी लोगों के साथ किया योग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी योग करते दिखे। योग दिवस पर पटना में भी भव्य आयोजन। मोइनुल हक स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद योग उत्सव में हुए शामिल। ललित मोदी विवाद में नया खुलासा। पिछले साल जुलाई में लंदन में ललित मोदी से मिले थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। राकेश मारिया ने मानी ललित मोदी से मिलने की बात। कहा, जान पर खतरे की शिकायत को लेकर मिले थे ललित मोदी। मैंने मुंबई आकर शिकायत दर्ज कराने की कही थी सलाह। नए विवाद में फंसी सुषमा स्वराज, पति स्वराज कौशल और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का वकील बनाए जाने का उठा मुद्दा। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सुषमा के पति और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए चुनना मध्य प्रदेश के 80,000 वकीलों का अपमान। दिल्ली में सुषमा के आवास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ललित मोदी विवाद में सुषमा के इस्तीफे की मांग। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली में काम के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापनों पर उड़ाए जा रहे हैं पैसे। जिस तरह का उस महिला के माध्यम से एक आम महिला को दिखाकर सरकार के प्रति एक सेटिस्फेक्शन दिखाया है, हम उसको पूरी तरह से नकारते हैं। कांग्रेस ने भी विज्ञापन को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। पीएल पुनिया ने कहा, काम छोड़ दिल्ली सरकार का ब्रांडिंग पर है ध्यान। आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन पर अपनी सरकार का किया बचाव। संजय सिंह ने कहा, सरकार की बात करते समय मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम लेना जरूरी। अरविंद केजरीवाल जो टीवी का विज्ञापन आया उसमें कहीं अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके तौर पे नाम तो लेना पड़ेगा। किसकी सरकार कह दी जाए। दिल्ली सरकार ने किया बड़ा फैसला। 21 संसदीय सचिवों को लाभ के पद से किया बाहर। विपक्ष के हमलों और कानून के दायरे से बचने की तरकीब। केजरीवाल सरकार सभी संसदीय सचिवों को गाड़ी ऑफिस की देगी सुविधा। कल कैबिनेट की मीटिंग में लगी मुहर। बिहार में नीतीश के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर चला। बिहार पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने की थी शिकायत। और ये तो सब पार्टी के लिए और आज विजन डॉक्यूमेंट बन जाता है। लोगों की इच्छा पंजीकृत हो जाती है, वो एक कागज बन जाता है। तो कोई भी पार्टी हो उससे अपनी नीति निर्माण में उससे सहायता ले सकती है। बिहार में विधान परिषद चुनाव में खुलकर सामने आई एनडीए की कलह। एलजेपी के खाते में गई वैशाली सीट पर छिड़ा घमासान। बीजेपी के बागी प्रत्याशी राजेश सिंह ने भी वैशाली सीट से भरा नामांकन। एनडीए उम्मीदवार पर वोटों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। राजनीति में एक डिपार्टमेंट है खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त से ही कैंडिडेट आए। हमारे विरोध में जो भी कैंडिडेट आए।
सोनिया और राहुल के खिलाफ बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के बयान पर भड़के कांग्रेसी कार्यकर्ता। बक्सर के गेस्ट हाउस में बीजेपी सांसद को 8 घंटे तक घेरे रखा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद से बयान पर माफी मांगने को कहा। बीजेपी सांसद ने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। बिहार के दरभंगा की अदालत में कांग्रेस नेता ने अश्विनी चौबे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। कहा, अभद्र टिप्पणी पर हो कार्रवाई। राहुल और प्रियंका के साथ संक्षिप्त विदेश यात्रा पर निकली सोनिया। कांग्रेस ने बताया निजी यात्रा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका और सोनिया पहले हुए रवाना। शनिवार को राहुल भी विदेश यात्रा पर निकले। दिल्ली के सबसे नामी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप। पीएचडी की छात्रा ने दर्ज कराया मामला। कॉलेज ने भी बनाई जांच कमेटी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 16 की मौत, 20 लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बरसी आसमानी आफत। साही इलाके में बादल फटने से 2 लोगों की मौत, 20 घरों पर आई आफत। रायपुर में क्रिश्चियन अस्पताल में नर्स के साथ रेप। 2 अज्ञात लोगों ने रस्सियों से बांधकर किया रेप। 2 आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस वालों की दादागिरी। झगड़ा सुलझाने के दौरान 2 युवकों की बेरहमी से की पिटाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लोगों ने बाघिन को पीट कर मार डाला। जंगल से भटककर एक ग्रामीण के आंगन में घुस गई थी बाघिन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़। 3 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा के माछिल इलाके में घुसपैठ कर रहे थे आतंकी। सेना ने आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फिर नक्सली हमला। साप्ताहिक बाजार में हुए हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत, 2 जख्मी। विशाखापत्तनम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 20 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार। हिमाचल के मंडी में हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत। वेतन नहीं मिलने पर मजदूरों और ठेकेदार के बीच हुई मारपीट में 11 लोग घायल। दिल्ली की सब्जी मंडी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 3.5 साल के खोए बच्चे को ढूंढ निकाला। 10 जून से लापता था बच्चा। गुड़गांव में 28 वर्षीय महिला ने 6 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पति का दोस्त है मुख्य आरोपी। घर छोड़ने के बहाने साथियों के साथ किया रेप।